हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स पारामाउंट। आज के वीडियो में हम लोग एक केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 10th का चैप्टर 2 का है। पॉलिनोमियल्स चैप्टर जो है उसी का एक केस स्टडी जो हमारे सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट में अवेलेबल है। तो उसमें दिया है द बिलो पिक्चर आर फ्यू नेचुरल एग्जाम्पल्स ऑफ पैराबोलिक शेप। हमारा जो पैराबोलिक शेप रहता है, ऐसे एक रहता है एक शेप, जैसे लाइन होके ऐसे पैराबोलिक शेप रहता है। अगर ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ कर्व है या फिर नीचे से ऊपर की तरफ कर्व होता है तो पैराबोला बोलते हैं। ये कब होता है? जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो इसमें बोला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसीलिए पैराबोलिक शेप दिया है। ये पैराबोलिक आर्च इज एन आर्क इन ए शेप ऑफ ए पैराबोला। ये जो पैराबोलिक आर्क है फिगर में दिया है, ये वाला शेप जो पैराबोलिक शेप में है, या फिर इसमें भी है या फिर इसमें भी है, ये सब पैराबोलिक शेप में है। और ये फिगर नीचे जो दिया है इसमें भी पैराबोलिक शेप में है। तो ये एक पैराबोला है, ये हो गया या फिर ये हो गया, एक पैराबोलिक शेप में है। तो उसी से लेके एक क्वेश्चन दिया है। ये जो पैराबोलिक शेप रहता है इसमें हम लोग इजीली बहुत ज़्यादा लोड को रख सकते हैं और एफिशिएंट होता है लोड को वो टैकल करने के लिए। तो उसी से रिलेटेड इधर दिया है क्वेश्चन। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोला ऑल आर रियल नंबर्स। सेकेंड में बोला है ऑल आर रेशनल नंबर्स। थर्ड में बोला ए इज ए नॉन जीरो रियल नंबर एंड बी एंड सी आर एनी रियल नंबर्स। फोर्थ में बोला है ऑल आर इंटीजर्स। तो जो पहला 3 केस है ये रॉन्ग होगा, पहला 2 और ये लास्ट वाला, क्योंकि अगर ऑल रियल नंबर है तो पहला वाला जीरो हो जाएगा, वो नहीं हो सकता है। सेकंड वाला में और रेशनल होने से रेशनल में भी जीरो आता है और इंटीजर्स में भी जीरो आता है। तो हमें जो इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ए इज ए नॉन जीरो रियल नंबर एंड बी एंड सी आर एनी रियल नंबर्स। देन क्वेश्चन नंबर 2, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर इक्वल। हमारा 3 केस रहता है। ये जो डिस्क्रिमिनेंट बोला है, डिस्क्रिमिनेंट डी, इसका 3 वैल्यू हो सकता है। इधर इक्वल टू जीरो हो सकता है, या फिर ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, या फिर लेस देन जीरो हो सकता है। तो ये डी का वैल्यू इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो। जब इक्वल टू होता है तो हमारे जो दोनों रूट रहते हैं वो इक्वल हो जाता है। जब ग्रेटर देन जीरो रहता है तो उसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रहता है। ये पहला 2 केस में रियल होगा, लेकिन इस केस में नेगेटिव हो जा रहा है। तो हम जो फॉर्मूला जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डालेंगे तो उसमें नेगेटिव में आ जाएगा, और नेगेटिव का रूट हम लोग नहीं निकाल सकते, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, इसीलिए वो रियल नहीं होता है। तो इस केस में बोला है इक्वल कौन सा होगा, तो हमारा इक्वल वाला केस हो जाएगा डी इज इक्वल टू जीरो। तो ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3, इफ अल्फा एंड 1 बाय अल्फा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर एक अल्फा है और दूसरा अगर 1 बाय अल्फा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा? अल्फा, अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा हो जाएगा, अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा, मतलब दोनों कट के 1 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू होता है हमारा जो प्रोडक्ट में क्या हो जाता है? सी बाय ए होता है। हमारा सी कितना है इधर? 8k, और ए कितना है? 2 है। तो फिर 8k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/8। इसको अगर काट देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा k इज इक्वल टू 1/4। तो हमारा आंसर क्या है? k इज इक्वल टू 1/4, ऑप्शन नंबर बी। तो कैसे किया हमारा समझ में आ गया। अगर उधर 1 बाय अल्फा नहीं देके कोई दूसरा नंबर देता तो हम सम एंड प्रोडक्ट दोनों निकाल दें। सम में अल्फा प्लस बीटा में हो जाता है माइनस बी बाय ए, और जब प्रोडक्ट अल्फा बीटा होता है तो उसमें हो जाता है सी बाय ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो अगर हो रहा है तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो फिर एक्स हो जाएगा रूट ओवर ऑफ -1। अगर -1 का रूट फॉर्म में निकल रहा है आंसर तो वो एक, तो फिर हो जाएगा नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट, क्योंकि एक्स का वैल्यू रूट ओवर ऑफ -1 नेगेटिव इन्वर्स में निकला है तो इमेजिनरी है। ये इमेजिनरी होने से ये नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस होगा। देन नेक्स्ट नंबर 5th क्वेश्चन, इफ सम ऑफ रूट इज माइनस पी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -1/p। तो अगर सम एंड प्रोडक्ट दे दिया है तो हमारा इक्वेशन रहता है एक्स के कॉमन लेके माइनस, हमारा जो रहता है के कॉमन लेते हैं, उसके बाद ए एक्स स्क्वायर, या फिर ऐसे नहीं लिख के हम लोग नॉर्मली भी लिख सकते हैं, के कॉमन ले जाएंगे, उसके बाद
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा रहता है। ये होता है हमारा इक्वेशन। तो इस केस में दिया है सॉम दे दिया है माइनस पी, तो हो जाएगा इक्वेशन किए, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस दोनों का माइनस पी दिया है, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पी एक्स माइनस 1/p। तो हमारा आंसर हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1/p। हमारा ऑप्शन अगर देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1/p, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था कुछ केस स्टडीज़ का जो 5 क्वेश्चन था उसका आंसर। तो अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।